निमिया के गछिया आहे मैया झुलवा लगलिया है, आहे मैया झुलवा लगलिया है, आहे मैया कवन गलतिया हमसे भइला की नमवा हमरो बझिनिया कहला है। आहे मैया कवन गलतिया हमसे भइला की नमवा हमरो बझिनिया कहला है। चढ़ते चैतवा आहे मैया दिया न जललिया है, आहे मैया दिया न जललिया है, आहे मैया हमारा पर होइया ने सहाय जिनगिया हमरो सवारी नुदह। राणा जन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राणा कुमार सिंह आपको एक ऐसे गायिका से मिलवाने जा रहा हूं जो हाल फिलहाल चर्चा में बने हुए हैं। वैसे मूल रूप से ये बेगूसराय के छौराही प्रखंड के पेंसला गांव के निवासी हैं। नाम है इनका मौसम यादव। हम इनसे बात करेंगे और इनकी बातों को आप तक पहुंचाएंगे। मौसम जी, सबसे पहले किस गाना से आप पॉपुलर हुए? कृष्ण जन्माष्टमी का सॉन्ग आए थे। कौन सा गाना? कहमा में जन्मे श्री राम से कहाँ में कन्हैया जी जन्मे है, कहमा में जन्मे श्री राम से कहाँ में कन्हैया जी जन्मे है, हे बहिना कहमा में जन्मे लव कुश से तीनों घरवा सोहर होला है। सबसे फर्स्ट सॉन्ग यही था मेरा। यही था। अच्छा, आपके अंदर गाने की प्रवृत्ति कैसे आई? कैसे सोचे कि हमको गीत ही गाना है? और शुरू में मैं जैसे कॉलेज में पढ़ते थे स्कूल में, तो बाल मेला में सबसे ज़्यादा भाग लेते थे, सिंगिंग करने का यही सब में लेते थे। अच्छा। तो इसी से मतलब थोड़ा बहुत तरक्की बन गया। उसके बाद जब इंटर में हम गए थे ना, तो इस सब के बारे में पता नहीं था। हमारे सर जी है ना कोचिंग वाले लक्ष्मण सर, अच्छा। तो उन्हीं को कुछ पता था, कुछ राइटर थे उन्हीं के, मतलब उनको मतलब संपर्क था। अच्छा। उनसे राइटर से संपर्क थे उनको, तो वही थोड़ा बहुत यहाँ तक पहुँचाए हम लोग को। तो गए थे तो प्रोग्राम में। अच्छा, ये गीत जो आप पहली बार गाए और इसको जब आप यूट्यूब पर डाले होंगे, कितना व्यूज गया था? 4 मिलियन है। 4 मिलियन है? हाँ पहला गीत। जी। समझ सकते हैं कि बेगूसराय की बेटी पहला गीत गाए और 4 मिलियन व्यूज जाए। अच्छा, कहीं इसका प्रशिक्षण भी लिए हैं? नहीं, कभी नहीं। बिना प्रशिक्षण गा दिए जी। और 4 मिलियन व्यूज चल गया। घर में जब गाना गा रहे थे और ये कैसेट में डाले होंगे, यूट्यूब पर अपना चैनल बनाए होंगे, स्टूडियो में गाए थे? अच्छा, जब स्टूडियो में गाए और उस गीत को आपने यूट्यूब पर डाला, घर में गार्जियन लोग विरोध भी किए होंगे? नहीं, उतना नहीं किए, विरोध किए, बोले मतलब जैसे और शब्द गाना नहीं गाने के लिए, सिर्फ भक्ति जितना गा सकते हैं। हाँ। तो गार्जियन का ये निर्देश है कि अभी जो फुहर गीत हैं भोजपुरी के, ऐसे द्व्यर्थी शब्द को नहीं गाना है, भक्ति गीत को गाना है। कितना गीत अभी तक गाए होंगे? 100 गीत गाती है? गाती है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है ये बताइए? वो सोचिए, 18 साल इसी साल पूरा है। इसी साल 18 साल पूरा है। और कितने साल से आप गा रही हैं गीत? बस 3 साल से। 3 साल से? जी। 3 साल में 100 गीत गा दिए? जी। पैसा भी आया होगा यूट्यूब से भरमार? आया है। क्या पहली बार कितनी रकम आई थी? पहली बार क्या पहली बार 10,000 आया था। 10,000? सबसे पहले। हाँ। वो 10,000 क्या किए थे आप? अपने रख लिए थे या गार्जियन को दिए थे कि मेरी पहली कमाई है? नहीं, मतलब चैनल वाले हैं ना हमारे सचिन सुमन जी, तो गार्जियन के ही दिए थे, हम लोग को थोड़ी रुपया देंगे लेके। अच्छा। हाँ। वो गार्जियन को दे दिए थे जी। कि खुद रख लिए थे? नहीं, गार्जियन को दिए थे, मेरे घर पे जाके दिए थे। घर पे जाके दिए? जी। और जब गार्जियन को पहली कमाई आपकी मिली, तो उस समय मौसम जी कैसा घर का माहौल था? बहुत अच्छा था। खुश थे सब? जी। बेटी कमा कर दी जी। एक भक्ति गीत गाकर, क्या? जी। हाल फिलहाल में भी आप चर्चा में हैं? जी, अभी भी है ना? अभी किस गीत से मौसम चर्चा में है?
अभी बहुत सारे पारिवारिक सॉन्ग भी गाए थे और कोई एक भक्ति गीत भी जो है। हमारे तमाम दर्शकों के लिए हो। फिलहाल गया है, 1 सप्ताह हुआ है रिलीज हुआ है। हम्म। ठिकेदारा वहाँ रे बहरा से भेज दे हमरा साई के रे। ठिकेदारा वहाँ रेल रोज आबै छै, साई के हमारा ने लाबै छै। लगै कि फसल छै, हमरा ऐसन बुझाई छै। यही सॉन्ग था। यही गीत गाए थे हाँ। जो इ- 1 लाख है 1 लाख चल गया है। कितना दिन पहले आप इसको बस गाए हैं? 1 सप्ताह हुआ है रिलीज हुआ। 1 सप्ताह में 1 लाख लोगों ने देखा। जी। अब तो चर्चा का विषय बन गई है। हम जानते हैं अब मौसम जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, उसके बाद इनके शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानेंगे। तो मौसम जी बताइए कि आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? आपके पिताजी क्या करते हैं? आपकी माँ क्या किसान करती हैं? आपके परिवार में कितने भाई बहन हैं? वे लोग क्या करते हैं? हमारे पिताजी किसान हैं और खेती-बाड़ी करते हैं। अच्छा, माँ माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है उतना। पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं। क्या घर में गृहिणी का काम करती हैं? जी। कितने भाई बहन आप हैं? 8 भाई बहन हैं। 8 भाई बहन हैं। जनसंख्या में ज़्यादा है। जनसंख्या में ज़्यादा हैं, बोल रही हैं जी। जनसंख्या में ज़्यादा हैं। कितने बहन हैं? 4 बहन 4 भाई हैं। बराबर? जी। मैंने 50-50 का हक लिए हुए हैं वहाँ। जी। आप बहन में कितने नंबर पाते हैं? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर आते जी। हैं। सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही हैं कमाई में। जी। क्या जी। बहन जलती भी होंगी नहीं, कि हमसे अधिक कमाती है? नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। नहीं, प्यार नहीं। सबका मिल रहा है। जी। अच्छा, क्या प्लान है कि संगीत में ही फ्यूचर बनाना है? जी, जब इस लाइन में निकल गए हैं तो यही में फ्यूचर बनाएँगे। इसी में? जी। अच्छा मौसम जी, हम जानना चाहते हैं इसके लिए कहीं प्रशिक्षण वगैरह ले रहे हैं? जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, शास्त्रीय म्यूजिक है, इस सब का, या अभी का कहा जाए एक मॉडर्न कहिए या पॉप म्यूजिक कहिए, ये सब जिस क्षेत्र में आप जाना चाहती हैं, इसका बेसिक प्रशिक्षण कहीं ले रहे हैं या ऐसे गा रहे हैं? ऐसे गा रहे हैं। ऐसे गा रहे हैं। जी। कुछ विज़न लेकर चले हैं? क्योंकि गायक-गायिका का एक विज़न होता है। पॉपुलर होना तो एक ये अलग विज़न है। जी। गायक-गायिकाओं का ये भी होता है कि हम किसी स्टेज पर गाएँ ताकि रूबरू होते रहें जनता से। जी। दूसरा विज़न ये भी होता है कि हम अच्छा गाएँ, हमारे गीतों से फ़िल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो है आकर्षित हों और वो मुझे फ़िल्म में भी मौका दें। क्या कुछ विज़न है आपका? है कुछ भी। क्या? बोलिए, खुलकर बोलिए हमारे दर्शकों की। फ़िल्म में देख जाने की इच्छा है? नहीं, वही सिंगिंग में ही रहेंगे। अभी सिंगिंग में ही रहना है। जी। तो फ़िल्म में भी सिंगिंग का ही क्षेत्र है, जी, है। उसमें जाना चाह रही हैं कि अभी रुकना है? अभी तो हिंदी नहीं गाते हैं, भोजपुरी, मैथिली ये सब ज़्यादा चलता है। अगर कभी मौका मिले आप लोग के दुआ से तो जा सकते हैं। जा सकते हैं। जी। अच्छा, आज जो दर्शक देख रहे हैं आपको, जो आपका फ़ेवरेट गीत जी है। गुनगुनाना चाहते होंगे, वो हमारे दर्शकों के लिए तो रखिए। एक है पारिवारिक मैटर सॉन्ग जो 26 मिलियन गया है। 26 मिलियन? जी। पलंगिया वाला है सॉन्ग जो लॉकडाउन में गाए थे, बहुत हाँ, गया गाइए, था। गाइए। अब नहीं सहबोगे माइयो, हमें अब नहीं रहबोगे माइयो। अब नहीं सहबोगे माइयो, हमें अब नहीं रहबोगे माइयो। सास गोतनिया दै छै उलहनिया, पलंगिया खातिर गे माइयो। सास गोतनिया दै छै उलहनिया, पलंगिया खातिर गे माइयो। सही के रहे गे बेटिया, तू कुछ नहीं बोलिहो गे बेटिया। सही के रहे गे बेटिया, तू कुछ नहीं बोलिहो गे बेटिया। लॉकडाउन हटे दही टेबुल कुर्सी पलंगिया देबा गे बेटिया। यही सब था। यही सॉन्ग था जो 26 मिलियन गया जी। व्यूज, और आप इस अपना फेवरेट गीत इसको मानती हैं। जी।
आपको गीत लिख कर कौन देते हैं, उनका नाम बताइए हमारे दर्शकों को। नीरज दीवाना जी हैं राइटर, जो सामने खड़े हैं अभी। नीरज और- दीवाना जी हैं। जी। मित्रों, मैं नीरज दीवाना जी से भी आपको रूबरू करवाता हूँ। नीरज जी हमारे कैमरा के सामने आइए, ताकि आपको हमारे तमाम दर्शक देखें कि यही नीरज दीवाना जी हैं। और एक विजय बिहारी और एक एक ऋतिक विजय, दत्ता। 3 माने गीतकार के गीतों को आप गाती हैं। जी। संगीतकार कौन है? संगीतकार किनके गीत संगीत पर आप अपनी आवाज़ देती हैं? समीर बाबू समीर बाबू। जी। तो नीरज जी को तो मैं जान रहा हूँ कि ये बेगूसराय के हैं। समीर बाबू कहाँ के हैं? नीरज जी आप बताइए कहाँ के हैं? भोजपुर इलाका का है, उतना मालूम नहीं है, बस फ़ोन से कांटेक्ट अभी कभी और वो फ़ोन से ही अपना जी धुन भेज देते हैं। अभी अभी तो मान चलिए यहाँ से वोकल देते हैं और वहाँ से भेज देते हैं। ये स्थिति है आजकल लोकगीतों की। और इस सोशल मीडिया जगत इतना फैल गया है, नेटवर्किंग जगत इतना फैल गया है कि सारा चीज़ नेटवर्क पर ही हो जाता है। मैं एक चीज़ पूछना आपसे भूल गया, और वो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि कोचिंग में पढ़ते थे, आपके सर ने कहा, आपने कहा बाल मेला में भाग लेते थे और वहीं से गीत गाने की प्रथा चली, आगे बढ़ते गए। तो ऐसे ऐसे बड़े गीतकारों से संपर्क कैसे हुआ? जब यहाँ आए थे ना प्रो म्यूजिक स्टूडियो में, तो इन लोग यही हम लोग से पहले ही काम करते थे। सबसे बड़ा मान लीजिए कहना है मेरा जी। कि इसमें जितना भी योगदान है हमारे सचिन सुमन जी का है, वो हमारे गार्जियन तुल्य, अच्छा। हमारे पिता समान, हमारे भाई समान, दोस्त समान, हर एक मान लीजिए जो जिस रूप से उनको देखते हैं, हर एक रूप में वो रहते हैं। भाई देखते हैं तो भाई, भगवान देखते हैं तो भगवान, माँ देखते हैं तो माँ, बाप देखते हैं तो बाप, इन्हीं दर्शक अच्छा, देखते हैं सब आप इन्हीं के- सब चीज़ उनको बना रहे हैं। जी। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये है कि बेगूसराय के सुदूरवर्ती क्षेत्र से, कांवर के क्षेत्र से ये आती हैं, और उस क्षेत्र से प्रतिभा को खोज करके अपने स्टूडियो तक लाना और उसे गवा करके लोगों के बीच लाना, उनके अंदर ये कला कहाँ से आई है सर? अब वही जाने डायरेक्टर जी हमारे दोनों बताने से पीछे भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि वो डायरेक्टर ही बताएंगे। निश्चित रूप से वो प्रतिभा के धनी हैं और माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। आप देख रहे हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्र से भी कलाकार को ले आते हैं और 26 मिलियन लोगों तक पहुंचा देते हैं। निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम उनका भी इंटरव्यू एक दिन लेंगे और आप लोगों के बीच लाएंगे, और मैं भी उनसे भी ये प्रश्न रखूँगा कि आपके पास वो कौन सी कला है जो आप सुदूरवर्ती क्षेत्र से भी नवोदित कलाकार को ले आते हैं और इस तरह चर्चित कर देते हैं। आप जब गायकी के क्षेत्र में आए हैं तो एक चीज़ हमने देखा है, चूँकि हम लोग भी समाज में ही रहते हैं, कि जब बेटी बाहर जाती है पढ़ने के लिए जाए, अपने कला को दिखाने के लिए जाए, समाज के ताने बाने भी होते हैं जी। और ग्रामीण क्षेत्र में अधिक होते हैं कि हे फलाने की बेटी देखो ये काम करने लगी है ना। हाँ। ये ताने बाने आपके साथ भी हुए होंगे? बहुत से हुए, लेकिन परिवार के साथ मतलब हमेशा मिले रहे। परिवार कभी ऐसे नहीं ताना दिए हैं। अगल बगल के लोग तो बोलेंगे ही। बोले, जी। लेकिन परिवार का सहयोग रहा। जी। जब आपके बारे में जान गए वो लोग कि अब जो है मौसम इतना आगे बढ़ चुकी है, अब तो वो लोग भी चाहते होंगे कि मेरी बेटी आगे बढ़े, जी। मौसम से कुछ सीखे, तो वो लोग आते होंगे अब आते हैं और देखने के लिए भी तरसते हैं। अब देखने के लिए भी तरसते हैं। जी। जो कल ताने मार रहे थे वो अब देखने के लिए तरस रहे हैं। जी। यही तो समाज है। आपके दुख में भी वो जलता है और आपके सुख में भी वो जलता है। आपके प्रतिभा को देख कर के भी जलता है, और आपके अंदर अगर प्रतिभा नहीं है तो भी जलन है। आप 2 रोटी सुख की खाते हैं तो भी जलन है, और भूखे पेट अगर रहते हैं तो भी जलन है। यही तो समाज है। मैं इसलिए ये प्रश्न रखा था कि अक्सर समाज में इस तरह की ताने बाने आते हैं। लोग जो प्रतिभावान भी हैं वो उससे हतोत्साहित हो जाते हैं और घर बैठ जाते हैं, लेकिन जो मौसम जी के जैसा संघर्ष करते हैं, समाज के बीच आते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। मौसम जी, आप हमारे चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अपने दर्शकों के लिए एक कुछ वैसा गीत लाएं
ताकि दर्शक आपको हमेशा याद रखे। अभी फिलहाल कल ही सॉन्ग मेरा रिलीज हुआ था विश्वकर्मा पूजा का। छिकै बाबा विश्वकर्मा के महिमा महान, हेरे महिमा महान, इनके कृपा से चलै छै बस ट्रेन। छिकै बाबा विश्वकर्मा के महिमा महान, हेरे महिमा महान, इनके कृपा से ऊपर उड़ै छै विमान। हेरे हमरो ला भरवा चलाबै छै गाड़ी, करतै पूजा पाठ बन के पुजारी। यही सब था। ये गीत मौसम यादव जी की अभी कल रिकॉर्डिंग हुई है, रिलीज हो गया, कल रिलीज हो गया है, आप लोगों के बीच है। आप सुने, आनंद लें, कमेंट्स करें, ताकि इनके मनोबल को भी बढ़े, हमारे मनोबल को भी बढ़े और हम नए नए कार्यक्रम के साथ आपके बीच आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।